नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगलवार की जो हमने सीरीज शुरू करी है उस कड़ी का ये दूसरा वीडियो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो है इस कड़ी में हमने जैसे पहले भी बताया है, हम कोशिश करेंगे कि आसपास के लोग जो वार्तालाप करते हैं, डिस्कस करते हैं या हम जिनसे मिलते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या चीज़ें हमें सोचनी चाहिए अपनी लाइफ में, उनको लेना चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात होगी एक अभी परसों की बात है। मैं अपने ऑफिस में था। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए हम 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं, मिलकर के सभी लोग खाना खाते हैं। डिस्कशंस भी होते हैं, बातें भी होती हैं, कुछ ऑफिस की बातें होती हैं, कुछ वैसे बातें होती हैं। तो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आप पहाड़ों में देखिए, मैदानी इलाकों में देखिए, बारिश, प्रकृति का किस तरीके से कहर है। वहाँ पर बात चल रही थी जिसमें कि एक डिस्कशन उठ कर के आ गया, एक बात उठ कर के आ गई। जैसे किसी ने जो मेरे साथ थे, मेरे कलीग थे, वो ऐसा कहने लगे कि प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है लोगों के साथ, इतने लोग मर रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन साथियों, एक इंसान जो है, मतलब हम जो हैं, मेरा फिर उसमें जो डिस्कशन हुआ, वो वाद विवाद हुआ, उसमें मैंने जो बात बताई वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, हमें ये सीखना है, जानना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बड़ी आसानी से किसी भी दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, किसी भी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। कोई भी हो, वो चाहे हमने प्रकृति को कर दिया या हम जब जनरली जैसे अपने आसपास में बात करते हैं किसी से, उसको ब्लेम कर देते हैं, पीठ पीछे कहते हैं नहीं उसकी तो ये चीज़ खराब है, बहुत चीज़ें ऐसी करते हैं। बट हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं वो हम अगर किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी ने अगर ये कहा है कि प्रकृति इतना नुकसान क्यों कर रही है, लेकिन क्या वो जो इवेंट है जो वो कर रही है प्रकृति अभी, उससे पहले की सारी बातों को भुला देना चाहिए? क्या इंसान ने जो प्रकृति के साथ किया है उसको भुला देना चाहिए? प्रकृति जो कर रही है वो प्रकृति का रुदन है, प्रकृति रो रही है। प्रकृति जब देखिए, जब हमारे जो पहाड़ हैं जो वो टूट रहे हैं, जब नदियों उफान पर हैं, तो वो अच्छा तो नहीं है प्रकृति के लिए। हमारे हाथ से, हमारे शरीर से कोई चीज़ टूट जाए, हमारे उंगली टूट जाए, हाथ टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाता है, दर्द होता है ना हमें, हमें भी दर्द होता है। हम भी तो प्रकृति से बने हैं, पंच तत्वों से हमारा भी जो है शरीर बना है। तो वैसे ही तो प्रकृति का भी, तो उसके शरीर से अगर वो पहाड़ टूटेगा तो प्रकृति को भी तो दर्द होगा। लेकिन ये कहीं न कहीं प्रकृति का जो रुदन है, प्रकृति ये हमें सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि हम विकास की आड़ में जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, जो बस अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए ये सब काम कर रहे हैं, प्रकृति अभी भी हमें चेता रही है, समझा रही है कि अभी भी समय है, अभी भी आप वहाँ तक विकास करिए, जो विकास किसी दूसरे को या फिर प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचाए। विदेशों में अगर आप कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, हम विकास के, मेरा चैनल या मैं खुद विकास के कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ, चाहे मैदानी इलाकों में हूँ, पहाड़ी इलाकों में, हर जगह विकास होना चाहिए, सबको विकास मिलना भी चाहिए, हक भी सबको है। लेकिन क्या सचमुच में पहाड़ी इलाकों में आज भी वो विकास पहुंचा है जिसकी हम बात करते हैं यहाँ दिल्ली में बैठ के या किसी भी बड़े शहर में बैठ करके बातें करना यूट्यूब पर या और भी किसी अलग चैनल, अलग किसी प्लेटफॉर्म पर बड़ा आसान होता है, बहुत आसानी से हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। लेकिन केवल और केवल बातें करने से वो सुधार, वो विकास या वो सब चीज़ें हो पाएँगी? उन चीज़ों को हमें समझना होगा, उन चीज़ों को लेकर के ही हमें आगे बढ़ना होगा। जब डिस्कशन बढ़ा, बातें बढ़ी, तो उसमें मैंने यही कहा कि हमें ये सोचना होगा कि प्रकृति के साथ जो हमने अन्याय किया है, प्रकृति उसमें भी हमें अपनी एक माँ की तरह अभी भी समझा रही है। कई बार होता है ना, हम कोई गलती कर देते हैं बचपन में, जब हम बच्चे थे, तो हमारी जो मम्मी हैं वो हमें क्या है, हल्का सा चांटा लगाती हैं। वो इसलिए होता है ताकि हम आगे सुधर जाएं। तो अभी भी हमें बहुत चीज़ों के ऊपर ये सोचना होगा। बहुत अच्छा है, विकास होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन प्रकृति के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति के साथ ये छेड़छाड़ होगी तो अभी आगे तो ना जाने क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। अभी तो फिर भी आप पहाड़ी इलाकों में ये सब कुछ देख रहे हैं, हो सकता है आप मैदानी इलाकों में बैठ करके उसका मजाक भी बना रहे हो, ऐसा भी लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं, अब उसमें हम जाएंगे नहीं अभी, लेकिन ऐसा भी कर रहे हैं। तो मैदानी इलाकों, पहाड़ी इलाकों में तो फिर भी एक बार को पूरा आपका भूस्खलन हुआ या फिर बादल फटने की वजह से पानी आया और वो निकल जाता है। हालांकि अपने साथ बहुत अनगिनत कहानियों का अंत कर देता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैदानी इलाकों में ये सब कुछ होना शुरू हो गया तो आप सोचिए, गुरुग्राम में मैं आज ही शाम को देख रहा था, गुरुग्राम में
इतना बारिश हुआ है कि उसके बाद वो सारी की सारी जो सड़कें हैं वो लबालब भरी पड़ी हैं। तो आप सोचिए कि मैदानी इलाकों में तो पानी की निकासी तक मुश्किल हो जाएगी, कितनी बीमारियाँ, कितनी समस्याएँ हो सकती हैं। तो हमें ये समझना है कि दर्द जो दूसरे का है वो कहीं न कहीं हमें हमारा दर्द भी बन सकता है। दूसरे के दर्द में हमें शामिल होना है। अगर प्रकृति को हम परेशान कर रहे हैं, हमें आज के मंगलवार के वीडियो से हमें ये सीख लेनी है कि प्रकृति को अगर हम परेशान कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये वाइस वर्सा है। अगर आज हम प्रकृति को परेशान कर रहे हैं, प्रकृति को वो रुदन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आएगी, अब क्योंकि अभी तो हम प्रकृति का केवल सौम्य रूप देख रहे हैं, प्रकृति हमें समझाने की कोशिश कर रही है एक माँ की तरह। लेकिन अगर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, तो ना जाने कितने बड़ी से बड़ी जो हानियाँ हैं वो होंगी, और फिर इंसान को शायद दोबारा उठने के लिए अपने आप को बहुत, बहुत, बहुत सालों तक इंतज़ार भी करना पड़े और बहुत सालों तक उसको मेहनत भी करनी पड़ी। मेरा आज का वीडियो ये बनाने का मकसद ही ये था कि हम सबको ये समझना चाहिए। मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो 10, 20, 40, 50 कितने लोग देखेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस सीरीज़ से अगर कोई 1 या 2 लोगों के हृदय में भी परिवर्तन आता है, तो कहीं न कहीं वो परिवर्तन बहुत आगे तक जाता है। मेरा हमेशा से ये कहना है कि हमारा कभी भी ये मेरा मकसद कभी भी नहीं है कि मैं भी चाहूँ तो बड़े ऐसे कंटेंट को उठा करके वायरल डाल करके ये करके अपने चैनल को बहुत जल्दी मोनेटाइज़ भी कर लूँगा। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहेगी, मेरे पिछले चैनल में भी मेरी ये कोशिश थी, इस चैनल में भी यही कोशिश होगी कि लोगों को कंटेंट वो मिले जो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से किसी को बेनिफिशियल रहे, उसको फ़ायदा पहुँचाए। आज की इस वीडियो में जाते-जाते आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रकृति आप कहीं भी जाएँ, मैं उत्तराखंड की बात नहीं करूँगा, हिमाचल की बात नहीं करूँगा, कहीं भी आप जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, चाहे आप यहाँ हमारे भारत में रह कर के नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, आप उत्तराखंड में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उस प्रकृति का सम्मान कीजिए। जैसे हम अपने घर में आते हैं, अपने घर में हमारा एक डस्टबिन होता है, उसमें हम जो हमारा जितना भी कूड़ा होता है उसको डालते हैं। उन सब बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिए। प्रकृति का जो सौम्यता है प्रकृति की, उसका आनंद लीजिए। वो एक माँ की तरह हमें अपनी गोद में बिठा करके हमें लोरी सुनाती है, हमें आनंदमय हमारे जीवन को बनाती है। तो क्यों हम उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो अपने रौद्र रूप को दिखाने के लिए मजबूर हो जाए। हमें दोबारा सोचना होगा, विकास बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। इस साल आप देखिए कि क्या-क्या प्रकृति ने हमें दिखाया है। आने वाले साल और भी भयावह हो सकते हैं। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो बहुत सारी समस्याएँ आने वाले समय में हम सब के लिए आ सकती हैं। किसी के भी घर में अगर किसी के घर का एक इंसान जाता है, तो हमें उसके रुदन को अपने हृदय से लगाकर उस रुदन में शामिल होना चाहिए। उसको महसूस करना चाहिए कि ईश्वर ना करे हमारे घर में भी ऐसा किसी दिन हो जाए, और फिर हम भी वो अकेलापन महसूस करें जो आज हम किसी दूसरे को दे रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रकृति का विशेष ध्यान रखिए, प्रकृति का बहुत अपने माँ की तरह उसका ख़याल रखिए, उसको जो है सम्मान दीजिए, तो निश्चित रूप से प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। बस आवश्यकता है उस भाव से भाव को मिलाने की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी जो बात कहने की है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, आप तक पहुँची होगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने जो आपके चाहने वाले हैं उन तक भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को आगे बूस्ट करने में आप सभी का सहयोग मिलता रहे, ऐसी मेरी आशा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।